अब आप कुछ भी कह लीजिए, आप कह लीजिए तेजस्वी यादव की प्रेशर की वजह से नीतीश कुमार ने बाहर से लोगों को बुला लिया। अब नीतीश कुमार की हर विफलता को तेजस्वी यादव को सामने रखकर उन्हें हीरो बना सकते हैं, उन्हें महिमा मंडित कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं, वो अपने पैर को खुद ही काट रहे हैं और वो सारी गलतियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से महागठबंधन संभल नहीं रहा है। हालांकि आप लोगों में से कई लोग जो कि राजद के समर्थक हैं वो ये भी मानने लगे हैं कि तेजस्वी को इस महागठबंधन के बाकी दलों की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। खैर, इसके कारण जो भी हो, नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो सकता है असहज भी ना महसूस कर रहे हों। हो सकता है नीतीश कुमार के कई करीबी लोग, जो कि अभी हमें खबरें मिलने लगी हैं, भाजपा के संपर्क में हो सकता है नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भाजपा कुछ तैयारी कर रही हो। ये सारे कारण हैं जो कि नीतीश कुमार को थोड़े बेचैन कर रहे हैं। और वही रहा, सोशल डिस्टेंसिंग आज महागठबंधन पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी सहूलियत से और जो भी उनकी राजनीतिक सोच रही हो उसके तहत उन्होंने अपनी दूरी बना ली है उपेंद्र कुशवाहा से, मांझी से, मलाह से। हम राजद के संदर्भ में देखें तो तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जगदानंद सिंह जो करेंगे वही तय किया जाएगा। ये बात तय था कि उनको कमान देते समय लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि दो ही लोग अब इस आरजेडी को चलाएंगे, एक जगदानंद सिंह और दूसरा तेजस्वी यादव जी। और दोनों में समझौता जबरदस्त दिख रहा है। आप जिस तेजस्वी यादव को रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं पसंद आते हैं जी, जिस तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी नहीं पसंद आते हैं, उस तेजस्वी को सवर्ण जगदानंद सिंह बहुत पसंद आ रहे हैं। यादवों की बात कर रहे हैं। यादव किस तरह की बात करेंगे भाई? अगर यादव ये कहते हैं खाली तेजस्वी का नारा लगाते हैं तो ये नारा तो उनका पता चल गया, उनके वोट की उनका कितना ज्यादा समर्थक है लालू प्रसाद के, ये तो लोकसभा के चुनाव में सीधा पता चल गया। आपने क्या किया? आपने एक सीट नहीं दिलवाया जहां यादवों की बहुत बड़ी टोली थी। अगर वहां से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, इसका मतलब कि आप कैसे यादव हैं सर? आप झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। आप ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, सवर्णों को गाली देने के लिए सिर्फ आप राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया पर आप चिल्लाते हैं। आपको नहीं है समर्थक, इस बात को मानिए। आप सोशल मीडिया के फेंकू हैं। को सुबह की रोशनी पसंद है, सूरज पसंद है, गुलाब और अन्य फूलों का महकना चहकना पसंद है, पक्षी जो कलरव करते हैं वो पसंद है। तो मतलब साफ है कि आपको सवेरा पसंद है, बिहान पसंद है, भोर पसंद है। लेकिन अगर आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना पसंद आता है, अगर आपको रात के सितारे जब गर्दिश करते हैं आसमान में वो पसंद आता है, अगर आपको अपनी बिल्डिंग की खिड़की से चमचमाती हुई टिमटिमाती हुई गाड़ियों की रोशनी, सड़कों पर लहलहाती जाती हुई रोशनियों के अंबार अगर अच्छे लगते हैं, आपको चाय चाय पाए पाए ट्रेन बस सबकी आवाज़ रात में जो आती है उसको अगर आप पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है आपको रात पसंद है। आप रात के प्राणी हैं बेसिकली। और अगर आपको दोनों पसंद है तो आप ही के लिए भगवान ने बनाया है शाम, वो समय जिसको गधबेर बोलते हैं। ऐसे समय जहाँ पर सुबह भी थोड़ी सी होती है, रोशनी भी होती है, अंधेरा अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार रहता है पूरे समाज को, पूरे समा को। और दोनों तरह के जो जीव हैं उनका वहाँ कहीं ना कहीं गुजारा हो जाता है। जो सुबह के प्राणी हैं वो अपने रात में घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जो रात के प्राणी हैं वो जगते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही पंचनामा और खूटा ठोके एक साथ आपको देखने को मिलता है रातों रात में। इसीलिए रातों रात बहुत अच्छी खबर है और इसीलिए रातों रात को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, रातों रात के बारे में तो बहुत विश्लेषण मैंने कर लिया। अब खबर के और उस मुद्दे पर आते हैं जिस पे हमें आना चाहिए और आपको भी थोड़ी नज़र अपनी इस तरफ रखनी चाहिए। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बिहार में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ना कोरोना ख़त्म होने का कहीं दूर दूर तक लक्षण नज़र आ रहे हैं। फिर भी राजनीति तूफान और एकदम उफान पर है। और इसका मुख्य कारण है बिहार का कमज़ोर विपक्ष। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिहार में विपक्ष कमज़ोर है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चली आ रही है। एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष के सामने अपनी बातें मुखर होकर नहीं रख पा रहे। तेजस्वी यादव बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक युवा राजनीतिज्ञ के तौर पर, खासतौर पर जिसने लगातार विपक्ष की राजनीति की हो अपने शुरुआती जीवन में ही, उन्हें तो बहुत मजबूत कर रहा है ये संघर्ष उनका।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार सरकार पर उनकी पकड़ कोई खास नज़र नहीं आ रही है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, आप कह लीजिए तेजस्वी यादव के प्रेशर की वजह से नीतीश कुमार ने बाहर से लोगों को बुला लिया। अब नीतीश कुमार की हर विफलता को तेजस्वी यादव को सामने रखकर उन्हें हीरो बना सकते हैं, उन्हें महिमा मंडित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। वो अपने पैर को खुद ही काट रहे हैं और वो सारी गलतियां कर रहे हैं जो कि मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा विख्यात पूरा प्रतापी राजा अपने सामने एक युवा राजा को, अनुभवहीन राजा को देखकर अनफॉर्चुनेटली करने लगता है अपने लिए। खैर इसका कारण जो भी हो, नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो सकता है असहज भी ना महसूस कर रहे हो सकता है नीतीश कुमार के कई करीबी लोग जो कि अभी हमें खबरें मिलने लगी हैं भाजपा के संपर्क में हो सकता है नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भाजपा कुछ तैयारी कर रही हो। ये सारे कारण हैं जो कि नीतीश कुमार को थोड़े बेचैन कर रहे हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव से महागठबंधन संभल नहीं रहा है। हालांकि आप लोगों में से कई लोग जो कि राजद के समर्थक हैं वो ये भी मानने लगे हैं कि तेजस्वी को इस महागठबंधन के बाकी दलों की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं और बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है और फिलहाल जो इस देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है, ये गठबंधनों का दौर है। ये वो दौर है जहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा और वही सोशल डिस्टेंसिंग आज महागठबंधन पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी सहूलियत से और जो भी उनकी राजनीतिक सोच रही हो उसके तहत उन्होंने अपनी दूरी बना ली है उपेंद्र कुशवाहा से, मांझी से, मलाह से। लेकिन बिहार में जब से एक नई पार्टी आई, कुछ दिन पहले ही हुआ है कि उस पार्टी ने सवर्णों पर अपना फोकस दिखाया, वैसे ही बिहार में कैट अमॉन्ग द पिजन्स यानी कि कबूतरों के शहर में एक बिल्ली का आगमन हो गया है। भगदड़ तो मचनी तय है। भगदड़ कैसी मची आपको बताते हैं। भाजपा के सबसे प्रतापी नेता जो कि बिहार में हुए हैं हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह जी, उनको सडनली याद आ जाते हैं बरमेश्वर मुखिया। और आपको याद होगा मैंने ही वो खबर चलाई थी, मैंने दिखाया था कि कैसे बरमेश्वर मुखिया आज तक गिरिराज सिंह को याद नहीं आए थे। आज तक उनकी पुण्यतिथि थी, उन्होंने मनाई थी और फेसबुक ट्विटर दोनों जगह पर उन्होंने पुण्यतिथि भी मना दी और डीपी भी बदल दिया। चलिए, मतलब साफ है कि या तो गिरिराज सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ या इस पार्टी ने मजबूर कर दिया उन्हें कि भैया आपको अगर सवर्णों को एक साथ लेकर चलना है तो आपको उसी रंग में गाना होगा जिस रंग में सवर्ण चाहते हैं। उतना ही नहीं, जदयू ने, माफ कीजिएगा राजद ने तो अपनी तैयारी बहुत पहले ही से कर रखी थी। चाहे जगदानंद सिंह को सामने फ्रेम में लाना हो या एडी सिंह को राज्यसभा भेजना हो या मनोज झा जी, चाहे मनोज झा जी राज्यसभा में जिस तरह से पहले से मौजूद थे और उनको कमान लगभग दी हुई है। ये परिस्थितियां बताती हैं कि जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव की जो सोच है वो सवर्णों को साथ में लेकर चलने की है। लेकिन गोपालगंज और सिंधुआरी के बीच में जो दूरी तेजस्वी यादव ने राजनीतिक दिखाई है, यही चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है जी। अब जदयू की तरफ वापस आइए। जदयू में बैक सीट पर बिठाए हुए ललन सिंह एक बैग जाग जाते हैं और इस पार्टी के निर्माण के तुरंत बाद ही बयानबाजी शुरू कर देते हैं। मतलब साफ है, सवर्ण नेताओं को सभी पार्टियों ने अब छूट दी है कि ये जो नई पार्टी आई है ये सेंधमारी न करे। देखिए, राजद को सवर्णों के वोट से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि पड़ना चाहिए क्योंकि सवर्ण के वोट से ही भाजपा शहरी इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखती है जी। और जदयू भी इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास कर रही है। और अगर जदयू से तेजस्वी यादव को भारी पड़ना है नीतीश कुमार पर, तो उन्हें सवर्णों के पीठ पर बैठकर ही आगे बढ़ना होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव पर आरोप शुरू से लगता रहा है कि वो बुरा बाल साफ करने की बात करते थे, वो सवर्णों के खिलाफ राजनीति करते थे। लेकिन सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा इस सवर्ण नाम के ऊंट के पीठ पर सवारी की है और इसी के पीठ पर बैठकर वो सीएम भी बने थे। बाबा विशेष जो टिप्पणियां हैं इन सब मुद्दों पर बाबा बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी घटनाएं हैं जिनकी वजह से आज के पंचनामा को हम बाबा दोनों एक साथ बैठकर कर रहे हैं
इसमें से पहली घटना यह है कि गिरिराज सिंह ने जिस परमेश्वर मुखिया के पोस्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, उसे आज तड़के डिलीट कर दिया है। जी हाँ, जिस सवर्ण रूपी वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर छाया ओढ़ रहे थे, उसके फल को उन्होंने काट दिया है। मतलब साफ है कि गिरिराज सिंह पर या तो दबाव बना है पार्टी स्तर पर, या उन्हें खुद लगा कि सवर्णों के पीछे वो भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कहीं जो बाकी जो वोटर हैं उनके वो खपा हो जाए। देखिए, गिरिराज सिंह को नवादा और बेगूसराय के भूमिहारों के बीच का फर्क पता है। अगर ये फर्क उन्हें पता नहीं होता तो नवादा से बेगूसराय जाने में वो 9 दिया तेल न जलाते भाजपा के। और जो उन्होंने राजनीतिक रूप से जो भी अपने भावनाएं दिखाई थी उस समय, वो साबित करता था कि उन्हें पता था कि बेगूसराय के भूमिहारों को बांधना इतना आसान नहीं होगा, साधना। और यही बात आज जिस हम राजद के संदर्भ में देखें तो तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जगदानंद सिंह जो करेंगे वही तय किया जाएगा। यानी अब आप समझ लीजिए इसकी व्यापकता दूसरे वाले मेरे खबर की। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर अपने सेनापति जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है और पावर का पटौनी दे दिया बाबा कि वो चाहे तो महागठबंधन के किसी भी दल को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, और चाहे तो नए लोगों को भी वापस ला सकते हैं, और चाहे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी यानी लोकतंत्र के जो त्यौहार है इसमें जितने लोगों को चाहे सवर्ण जाति को जिस पार्टी के हों, उनको भी अपने हिसाब से टिकटों की वो कैंडिडेचर बना सकते हैं। मतलब साफ है बाबा, जब ड्राइवर सवर्ण होगा तो माल गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए किस जाति के हैं ये नहीं देख पाएंगे लोग और बैठ जाएंगे। यानी तेजस्वी ने बहुत गुड़ चाल चली। उन्होंने ड्राइवर अपना ऐसा रख दिया कि लोग देखकर ड्राइवर को ही बैठ जाए, और भाजपा कहीं ना कहीं बाबा गलती कर गई, गच्चा खा के गिरिराज सिंह। 3 महीना पहले नमन जी, आपको भी याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि जब मैं जगदानंद सिंह से मिला था जी, तो निकलने के बाद मैंने कुछ बातें कही थी जी जी, और मैंने ये कहा था कि चाय ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे जब पिलाया जी, मैं बहुत तेज़ी में जल्दी में था और एडी सिंह की उसी दिन का नाम अनाउंस हुआ था। और मेरा सबसे पहला प्रश्न उनसे यही था कि ये आपका कर्तव्य है कि आपके पार्टी के आला कमान का है जी। बड़े मुस्कुरा करके उन्होंने जिस मजबूती को दिखाया था जी, वो शब्दों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ना वो भाव भंगिमा मेरे पास कैद है जी, लेकिन वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं उसी समय ये बात तय था कि उनको कमान देते समय लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2 ही लोग अब इस आरजेडी को चलाएंगे, एक जगदानंद सिंह और दूसरा तेजस्वी यादव जी। और दोनों में समझौता जबरदस्त दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि जब से ये दोनों आए हैं उस बीच में कुछ घटनाएं मैंने आपको बताया था। तेजस्वी यादव को रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं पसंद आते हैं जी, जिस तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी नहीं पसंद आते हैं, उस तेजस्वी को सवर्ण जगदानंद सिंह बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल नमन जी, यही वो धारा है। एक छोटी सी बात है जो सभी ने सुना होगा कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। ये अगर राजनीति में अगर कोई सीख ले, जैसा कि लालू प्रसाद करते थे, नीतीश कुमार भी अपने शुरुआती दौर में करते थे कि अपने अगल बगल के लोगों की बातें सुनते थे और उसकी बात करते थे। मैं जगदानंद सिंह की बात पहले कर रहा हूँ गिरिराज सिंह से पहले, उसके पीछे कारण है कि आपने बात खत्म किया था जगदानंद सिंह पर। जगदानंद सिंह को जितना पावर मिला हुआ, पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ है, उस पावर ऑफ अटर्नी में नमन जी आप मान के चलिए कि आज जो आरजेडी की आपको जो बदलाव आरजेडी में नजर आ रहा है, सवर्ण भी देखिए कि झंडा लेकर के उसी मजबूती के साथ खड़ा है। उन्हें इस बात का कम अंदेशा रहता है, कम भ्रम रहता है कि ये यादवों की पार्टी है। ये सिलसिला आज से 6 महीना पहले लगभग शुरू हुआ था, जब चुनावी संगठनिक चुनाव हो रहे थे और संगठन के जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई थी और जिलाध्यक्षों ने कोरोना संकट के दौरान जो काम किया है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति में इसकी चर्चाएं जबरदस्त ढंग से हो रही है। आप भीतर खाने में जाएंगे तो नीतीश की चर्चा से ज्यादा तेजस्वी की चर्चा होना और भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा एग्रेसिव होना। मेरा एक सवाल होगा जी, आपने जगदानंद सिंह की बात की, पावर ऑफ अटर्नी की बात की। इस पावर ऑफ अटर्नी को क्या हम बिल्कुल ही पावर ऑफ अटर्नी समझें या फिर एक सांकेतिक मैसेज समझें? क्या जगदानंद सिंह जो महागठबंधन के बाकी दल हैं जो तेजस्वी पर प्रेशर बना रहे हैं, जो अब कहीं ना कहीं बोझ बनते जा रहे हैं महागठबंधन के लिए, उन्हें बाहर करना चाहेंगे
क्या बाहर करने की ताकत इनमें है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये बाहर करेंगे तेजस्वी फिर मान जाएंगे, उन्हें लेकर वापस आ जाएंगे? बेइज्जती तो नहीं होगी? जब ज़बरदस्ती मुझे कॉफ़ी पिलाया जगदानंद सिंह ने, तो उस बीच में कई लोगों ने प्रवेश करने का ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम से प्रयास किया, और उन्हें 2 शब्दों में कहा, देख नहीं रहे हो मैं बात कर रहा हूँ, जी बाहर जाओ। जी दैट मीन्स इससे ज़्यादा कुछ कहने की जी, जरूरत मतलब नहीं। कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने डिसीजन पर हिलेंगे बिल्कुल नहीं वो। बिल्कुल नमन जी, तेजस्वी को ही हिलना पड़ेगा, वो नहीं हिलेंगे। बिल्कुल दोनों में यही सामंजस्य बना है, और यही सामंजस्य जो है एक सवर्ण और एक यादव पुत्र जी यादव, ये दोनों मिल करके जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और एडी सिंह का जो उसमें पदार्पण हुआ, जी आप समझ सकते हैं कि राजपूत और भूमिहार, जी मैं इसलिए जाति बता रहा हूं कि बिहार में जातीय समीकरण के बिना आप अब चुनाव की बात जी, नहीं जी, कर जी, चर्चा जी, नहीं कर जी, सकते हैं। तो एक यादव के साथ अगर एक भूमिहार हो और एक राजपूत हो, और राजपूत ये कहे कि इस भूमिहार को आप राज्यसभा भेजिए, जी तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिटरमाइंड होगा और कितना ज़्यादा सवर्णों के प्रति उसकी सोच होगी। जी। इन सब बातों को लेकर के मैंने कई लोगों से बात किया था। मैंने भूमिहार के एक ऐसे अधिकारी से बात किया था जिन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने तत्काल जब एडी सिंह का नामांकन हुआ, उनका नामकरण हुआ राज्यसभा जाने के लिए, तो उन्होंने खुद को अपने से अलग कर लिया था। मैं अभयानंद की बात कर रहा हूं। अभयानंद सुपर 30 को इनके द्वारा पोषित किया जाता था, और अभयानंद ने तत्काल उसी समय जैसे इनका नाम आया वैसे ही उन्होंने अपने नाम को अलग किया और कहा कि मैं अब अभयानंद सुपर 30 का नाम नहीं रखने जा रहा हूं। बाकी सब बातें अलग हैं। इसमें अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि सवर्णों को किस तरह से आप देख रहे हैं, तो एक बार आप समझ के रखिएगा कि लालू प्रसाद की राजनीति में भले वो बोलते कुछ हो, क्योंकि राजनीति में बोला कुछ जाता है, भीतर खाने में होता कुछ है, और परिणाम कुछ अलग आते हैं। और यही परिणाम था कि 15 साल उन्होंने निष्कंटक राज किया। जिस समय उनके नाम से भूरा बाल साफ करो की बातें शुरुआत की गई, आप याद रखिएगा, चाहे लालू प्रसाद को आप ये कह लीजिए कि वो रैंसम वसूली कराया करते थे, वो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो जंगल राज के पुरोधा थे, लेकिन इन सब के बाद 15 साल तक बिहार की जनता ने उनको झेला था। लेकिन जिस समय भूरा बाल, सच हो या झूठ हो, भूरा बाल साफ करने की जैसे ही बात सामने आई, उसके बाद से वो खुद साफ हो गए। इसका मतलब यह है कि आप सवर्णों को भुला नहीं सकते हैं। 2% 3% बड़ी बात कह रहे हैं बाबा। मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही ये, अब इसे अफवाह कहिए या इसे यथार्थ कहिए, लेकिन जैसे ही प्रमाणित कहीं नहीं हुआ नमन जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था कि आप 15 साल से एक ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति में 15 साल से शासन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर, जिसका वोट ही बैंक नहीं है, 2% 3% वाला कर रहा है, उसके पीछे कौन थे? तो आप देखिए, अनंत सिंह थे, ललन सिंह थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। इन नामों का फहरिस्त बहुत, शिवानंद तिवारी तक थे। ये सारे लोग वहां हुआ करते थे, और इन सब लोगों के बदौलत उन्होंने लालू प्रसाद ऐसे बड़े पेड़ को जड़ में जहर डालने का काम किया। आप समझिए कि आज राम कृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में है और श्याम रजक जदयू में है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने गेम किया, उलटफेर हुआ। और ये उलटफेर निश्चित रूप से सवर्णों के कारण हुआ। आज सवर्णों की स्थिति, आपने जिस तरह की बात की कि 2 सवर्णों के हाथ में अगर पावर हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को भी कुछ कर सकते हैं। ये आप भले कह दीजिए, यादवों की बात कर रहे हैं, यादव किस तरह की बात करेंगे भाई? अगर यादव ये कहते हैं खाली तेजस्वी तेजस्वी का नारा लगाते हैं, तो ये नारा तो उनका पता चल गया, उनके वोट की, उनका कितना ज्यादा समर्थक है लालू प्रसाद के, ये तो लोकसभा के चुनाव में सीधा पता चल गया। आपने क्या किया? आपने एक सीट नहीं दिलवाया जहां यादवों की बहुत बड़ी टोली थी। अगर वहां से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, इसका मतलब कि आप कैसे यादव हैं सर? आप झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। आप ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, सवर्णों को गाली देने के लिए सिर्फ आप राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया पर आप चिल्लाते हैं। आप नहीं है समर्थक, इस बात को मानिए, आप सोशल मीडिया के फेंकू हैं। आरी से आरी कटती है, लोहा से लोहा, बर्फ से बर्फ काटा जाता है, और अब तो इंसान से भी इंसान काटना बिहार की राजनीति में एक प्रचलन बन गया है। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने समय का तकाजा समझते हुए गोपालगंज, देखिए एक था गोपालगंज टू रायसीना जी, और तेजस्वी ने कर दिया गोपालगंज टू मोकामा जी, और गोपालगंज से मोकामा के बीच जो दूरी तय की ना तेजस्वी यादव ने, इसी में बिहार की राजनीति का पूरा मूल है इस चुनाव का।
अगर वक्त रहते सवर्ण या जिस भी वर्ण की आप बात कर लीजिए, अगर उन्हें साध लिया जाए, तो जैसा कि बाबा ने बिल्कुल सटीक अभी एग्जाम्पल दिया कि जब यादवों का वोट भाजपा को जा सकता है तो सवर्णों का वोट राजद को क्यों नहीं जा सकता है। सही समय पर सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ने कब्र तो खोद ही दी है, एक पांव तो कमजोर अब बेचैनी देख रहे होंगे नमन जी, अब बेचैनी है, ये बेचैनी है, ये भाजपा की बेचैनी है कि वो 243 सीटों पर लड़ने की बात करती है, गिरिराज सिंह को आगे कर देते हैं, किसी को पीछे कर लेते हैं, कोई बैक सीट पे चला जाता है। आप समझिए ना कि संजय जायसवाल को मुखिया बना करके बिहार का भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मारी। देखिए सही बात है, जन पार्टी अपने वोट बैंक को ले पाए कि ना ले पाए, लेकिन दूसरे का वोट बैंक हिला सकती है, इतना तो जरूर कहा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बेचैनी में गिरिराज सिंह को परमेश्वर मुखिया याद नहीं आते हैं, और आज उन्होंने जिस तरह से डिलीट कर दिया इस पोस्ट को, कम से कम उस समाज में ये मैसेज तो चला गया कि ये नए नए मुल्ला बने हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं दिखाने के लिए। आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, आप शायद आशुतोष की बात कर रहे हैं, जन पार्टी की बात कर रहे हैं। आशुतोष ने अपनी पार्टी का घोषणा करते हुए स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक भी उसमें हमारे जाति के लोग नहीं थे, जबकि सबको मैंने निमंत्रण दिया था। जी, रैली में कोई भी मौजूद नहीं हुआ था, और एक दलित व्यक्ति मेरे मंच पे आकर के और मुझे बधाई दिया था। उन्होंने संजय पासवान की बात की थी, जो भारतीय जनता पार्टी से था। इसका मतलब उन्होंने साफ संकेत दिया है कि हमारे साथ सिर्फ सवर्ण ही नहीं है। सामाजिक समरसता का एग्जाम्पल इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर दलितों के घर में जाकर कोई अगर सवर्ण नेता खाना खाए या दलितों के साथ बैठे तो राजनीतिक रूप से एक संकेत हो सकता है, लेकिन ये एक अनुकरणीय चीज है। लेकिन इसी तरह से अगर सवर्णों के जुटान में कोई अगर दलित नेता पहुंच जाए तो ये साबित करता है कि इस देश की राजनीति की खूबसूरती भी बाकी है। आप ही के चैनल पर और आप ही से बात करते हुए मुझे पूरा मैंने संस्करण वो याद है, मेरे स्मरण में आ रहा है कि आप ही के चैनल पर बैठे हुए एक भूमिहार नेता ने, जो कि शायद वो उन्हीं के पार्टी के थे जिस समय ये पार्टी नहीं बनी थी, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के सदस्य थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि दलित हमारे अपने बहुत करीबी हैं, बहुत प्रिय हैं, हमारे बाप दादाओं ने उन्हें पाला पोसा है। जब उन्हें कोई सहारा नहीं देता था, अपने घर के लोग सहारा, अपनी जाति के लोग सहारा नहीं देते थे, तो जमीन हमारे लोगों ने उन्हें बसाया, उनके बदले में उन्हें खेत दिया, मालगुजारी भी नहीं लेते थे, और बदले में उन्हें जीने का सहारा दिया। आज उन्हीं लोगों के नेता बनने वाले लोग, जीतन राम मांझी का उन्होंने बात बताया, रामविलास पासवान का बताया, उन्होंने कहा कि 4 दलित का, 4 तो छोड़िए ना, 1 दलित का नाम बता दें जिसको अपने परिवार के अलावे उन्होंने खड़ा किया हो। अपने दामाद और बेटी तक को जब नहीं कर सकते हैं रामविलास पासवान, साधु पासवान चिल्ला करके उनकी पार्टी से बाहर निकल करके और आरजेडी का झंडा ढोते हैं, इसका मतलब है कि आपको यह लगता है कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा भतीजा, यही मेरा परिवार है। बिल्कुल स्पष्ट बाबा बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जो गलती की है इसकी सजा तो उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है, लोग स्क्रीनशॉट लगाने लगे हैं। आप भी स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा अपने वीडियो से कि वो स्क्रीनशॉट लगा ले जिसमें गिरिराज सिंह ने वो पोस्ट अब डिलीट कर दिया है। इस मौके पर इस तरह से अपने ही आपको स्टंप कर लिया गिरिराज सिंह ने। भाजपा को इसका कितना नुकसान होगा ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन बाबा जिस तरह से जदयू ने ललन सिंह को आगे किया है, डैमेज कंट्रोल तो शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि डर तो उन्हें है कि उनकी ही कुर्सी जाएगी। और अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ये बात कह दी है कि जगदानंद सिंह इज इन कमांड, पावर ऑफ अटॉर्नी इज विथ जगदानंद सिंह, आप निश्चित मानिए बिहार की राजनीति में सवर्णों के लिए ये सबसे गोल्डन पीरियड होगा। अगर अब सवर्ण अपने आप को, अपने हक को, अपने हकूक़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, एकजुट होकर एक तरफ अपने मत को नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे ऐसा कुछ दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार सभी पार्टियों की नज़र सवर्णों के वोट पर है, इसलिए क्योंकि सभी पार्टियां इस बार शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे नमन जी क्लोजिंग से पहले जी, कि इस बार का चुनाव जो होने वाला है वो जमीन पे नहीं होगा जी, वो सोशल माध्यम पे होगा। और गिरिराज सिंह ने पहला जो बाउंसर था उसको डक नहीं किया है, हिट विकेट कर दिया, जैसा कि आपने कहा है, और ये सोशल मीडिया पे हुआ है जी। आप सोशली इतने एक्टिव आज के युवा हैं, प्रथम ग्रास है मछलियां, बिल्कुल जितना ज्यादा ये माने एग्रेसिव होकर के लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब
SC/ST एक्ट पास हुआ था जी। तो स्याही तक फेंकी गई थी और सवर्ण जितने भी नेता हैं जी, सब जी, लोगों को जी। पटना में एंट्री पर, आप समझ रहे हैं कि बिहार में एंट्री पर क्या उन लोगों की दुर्गति हुई थी। जी। अब आप समझ सकते हैं कि जब सवर्ण इसके लिए तैयार हो जाएगा और जब जातीय आधार पर ही वोट होना है, जी। सोशल मीडिया पर ही होना है, तो सोशल मीडिया की ताकत को आप समझ सकते हैं। उसी ताकत पे हम आज बैठे हुए हैं। कोरोना संकट के दौरान अगर सोशल मीडिया नहीं होता जी। तो आज ये स्थिति अवेयरनेस नहीं होती। जी, जी। इन सबके बीच में अंतिम वाक्य मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि इन सब चीजों को भुला करके, राजनीति को भुला करके बिहार को बिल्ड करने के नाम पर जो जो साथ आना चाहते हैं वो सारे साथ आएंगे। जी। आपको आज का हमारा विश्लेषण रात रात का कैसा लगा? हमने बहुत सारी खबरें आपको दी हैं। इन खबरों के साथ साथ कई रोचक तथ्य भी हमने आपसे शेयर किए हैं। बाबा ने बिहार की राजनीति के जो ऐतिहासिक गर्व है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर आपको बताई हैं। मैंने भी अपनी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से बिहार की वर्तमान राजनीति को समझाने का आपको प्रयास किया है। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल के अन्य वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से मेहनत करें और आप तक ऐसी खबरें पहुंचाएं जिनमें कोई लाग लपेट ना हो, जिनमें कोई छल प्रपंच ना हो, जो सीधा हमारे दिल से आपके दिल तक पहुंचे। भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बाबा और मुझसे मुलाकात होती रहेगी। पंचनामा में मैं हाजिर रहूँगा, बाबा कूटा ठोक के लेके आए हैं और फिर रातों रात में हम लोग साथ में आ ही रहे हैं। जी। धन्यवाद। नमस्कार।